तो भाई टिकट्स तो अवेलेबल नहीं है, कैसे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। माता जी हमारी गाली बहुत देती है, यहाँ लोग गाली सुनने आते जलेबी जिससे बन रही है वो समय 1:10। बिग बॉस की आदत पड़ गई है, ऐसे देख देख करके आसपास लोग इतना बिग बॉस देखते हैं, आवाज आती रहती है। आदित्य इस वक्त मंदिर जाने की तैयारी कर रहा है। मेरे साथ हैं दुर्गेश, जो कि बिल्कुल हाय हाय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जिनको मैं उठा करके ले गया हूँ ज़बरदस्ती, चलो, क्योंकि ये मिस कर गए थे। बट अब हम लोग जा रहे हैं दोनों, और भाई ये मंगला आरती देखना बनता है, तो इसीलिए तैयार होकर के I दोनों don't want नहा to धो miss करके। it. I don't want to miss and I never ever miss it. So I am just going to have दर्शन भोलेनाथ का डायरेक्ट लाइव देखेंगे। समझे? बस वेट कर रहे हैं ऑटो वाले भैया आ जाए। दिख रहा है आपको कुछ भी? पिच डार्क इट इज़, और बड़ा ही फॉगी वाला स्मेल आ रहा है मुझे। हो सकता है आज फॉग अच्छी खासी, क्योंकि आज सुबह तो थी, मतलब कल सुबह। अब कैसे बताऊँ मैं, समझ ही नहीं आ रहा आज कल का, क्योंकि मैं इतनी जल्दी जल्दी उठ रहा हूँ। मुश्किल से 5 मिनट सोए हूँ अभी, 5 मिनट सोचो, बढ़ा करके सोएंगे मज़े से, एक बार अच्छे से दर्शन कर लें। हेलो एकदम से सोच रहे होंगे ये क्या हो गया यार, जज्बात बदल गए, बाल बदल गए। सो द थिंग इज, मैं ये फ्यूचर आदित्य हूँ और आपको ये जो पुराना व्लॉग दिखा रहा हूँ उसका एक रीज़न है। बिकॉज ये व्लॉग्स जो हैं बड़े दिल के खास थे, तो मैंने सोचा यार इनको आपको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि फिर ऐसा लग जाता है कि मैंने ये रिकॉर्ड किया और मैंने कभी दिखाया नहीं, क्योंकि बहुत लंबा गैप आ गया है। दिस इज़ वाई आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि ये जो मंगला आरती के लिए हम लोग जा रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल थी। स्पेशल क्यों? बिकॉज एक दिन पहले जब हम लोग स्पर्श दर्शन के लिए आए थे, तो हमें बताया गया था कि मंगला आरती थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इसके लिए आपको पहले से बुकिंग करानी होती है, तो उसके बारे में आपको पता लगेगा अभी। बट ये एक बहुत ही खास और एक मिरेकल वाली चीज़ थी कि हमें अवस्थी जी का एक दिन पहले कॉल आया था, जिसको आप पहले वाले व्लॉग में भी देख सकते हो। और उन्होंने हमें बोला कि आ जाओ सुबह, मतलब आज 12:30-1 बजे करीब, क्योंकि ये बहुत जल्दी होती है, 2-2:30 बजे शुरू हो जाती है मंगला आरती। तो हाँ, बड़ा ही हमें सरप्राइजिंग लगा। तो हमारे लिए एक मैजिकल मोमेंट था कि अरे, हमारी ये ख्वाहिश ये भी थी कि हम कैसे भी करके मंगला आरती देख लें, तो वो भी पूरी होने जा रही है। तो चलो पहुँचते मंगला आरती, कैसी हुई या नहीं हुई ये भी आपको पता लग जाएगा, देखते हैं आगे। पहुंच गए भाई, दिख रहा है हमारी शेडोज आपको। तो इस समय जो हम लोग आए हैं मंगला आरती के लिए, आपको टिकट लेनी होती है हर जगह के लिए, मतलब आपको टिकट तो लेनी ही है। तो मंगला आरती के लिए आपको 500 रुपये का टिकट लेना होता है। और ये देखिए, ये है वो जगह, थोड़ा सा आकर परिसर से आगे आपको मिलती है टिकट्स। तो ये है वो जगह जहाँ से आपको टिकट मिल जाएगी। तो भाई टिकट्स तो अवेलेबल नहीं है, ऐसा बोला है श्री काशी विश्वनाथ.org। आई रिपीट, श्री काशी विश्वनाथ.org पर आप अपनी टिकट्स पहले ही बुक करा सकते हैं, अगर आपको मंगला आरती चाहिए तो। 20 दिन पहले कम से कम आपको बुक करानी होगी। 250 लोगों की कैपेसिटी होती है, उसके अलावा लोग एक्स्ट्रा नहीं जा पाते हैं। तो देखते हैं हम कैसे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट लेट्स सी। अवस्थी जी से भी मिल लेते हैं एक बारी। अवस्थी जी भी पहुंच ही गए यहाँ पर। आई थिंक काशी यानी वाराणसी में सिर्फ मैजिक ही हुआ है, बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा मैजिक था कि जैसे ही मैं अवस्थी जी से मिला, उन्होंने कहा कि वेट, वी हैव गॉट द टिकट्स। उन्होंने पहले से ही टिकट्स का जुगाड़ कर रखा था। हम लोग अब अंदर जाते हैं, क्योंकि हम कैमरा नहीं लेके जा सकते थे, इसीलिए हम लोगों ने अंदर कुछ भी शूट नहीं किया। बट हमने मंगला आरती की और बहुत ही कमाल के दर्शन, लगा जैसे कि साक्षात भोलेनाथ के दर्शन हो गए। ब्यूटिफुल इट वॉज। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज के दर्शन हो गए हैं, ये देखो। और मंगला आरती जो मैं बोल रहा था वो भी हो गई है, और ऑल थैंक्स टू अवस्थी जी। एंड इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आप सबको मैं बता दूं, आज उनका जन्मदिन भी है, तो मुझे पता नहीं था, मगर ये बाद में हमें पता लगा है, इसी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। तो थैंक यू सो मच अवस्थी जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। ये एक और मैजिकल मोमेंट हुआ था कि जैसे ही हम लोगों की मंगला आरती खत्म हुई, हम लोगों ने बड़ा सोचा होता कि हम काश संकट मोचन मंदिर भी चले जाएं। तो हमारे साथ जो गए थे मंगला आरती के लिए, उनमें से जो 2 लोग थे, सिवाय अवस्थी जी के 3 लोग गए थे बेसिकली। तो अवस्थी जी तो नहीं गए, बट उनके दोनों दोस्त मेरे को बोलते हैं कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं संकट मोचन, आप लोग आना चाहते हो तो। एंड आई वॉज लाइक वाओ, मतलब आज सारी मेरी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं क्या। तो बड़ी खुशी से हम लोग चले गए संकट मोचन मंदिर।
इसे कहते हैं काशी का रियल जादू। ये है संकट मोचन जी का मंदिर और हनुमान जी के भी दर्शन कर लिए हमने। तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं दर्शन करके। आई एम वेरी ग्लैड कि जितने मैंने मंदिर सोचे थे वो आज आखिरी दिन भी मतलब हो ही गए पूरे। और आज मैं और दुर्गेश बड़े खुश हैं कि एटलीस्ट हमें अच्छा दर्शन, अच्छे दिन की शुरुआत हुई है। हालांकि शुरुआत तो हो गई बट मैं जाकर के तो अभी सोऊंगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ। ये सपोजिटली बहुत ज़्यादा फेमस दुकान है, मैंने सुना है। काफ़ी सारे ब्लॉगर्स ने इसे ऑलरेडी फेमस कर रखा है, तो हम भी ट्राई करने आ गए। रेगुलरली आते हो? मज़ा आता है? सबसे पुरानी दुकान है इधर की। सबसे पुरानी है? हाँ, सबसे पुरानी। मैं तो 97 से खा रहा हूँ। 97 से खा रहे हो भाई? काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल चीज़ है ये जो शॉप है, मुझे पता लगी है अभी। अंकल जो हैं इनके बेटे हैं, अवार्ड मिला था। होगा ना सब। काफ़ी सारे सेलेब्स जो है वो इधर आते हैं यहाँ पर खाना खाने। वो बता रहे हैं कि ये जो कढ़ाई में सब्ज़ी बन रही है ये 8 बजे तक ख़त्म हो जाती है और वो जो बन रही है तैयार हो रही है वो 11 बजे तक ख़त्म हो जाती है। 10 बजे तक 11 बजे तक नाना होने लगता है। हर 2-3 घंटे मतलब इतने बड़े बड़े कमाल है, कमाल है। ये जलेबी बनती है इसमें? यहाँ पे कुल्हड़ जलेबी बनता है। कुल्हड़ जलेबी है ये। वो नारियल का है, ये गिट्टी का है। सब बहुत पुराना है। आप बनाते हैं डेली? भी बनाते हैं, हम भी रहते हैं। हमारी वीडियो बहुत सी है। अच्छा। फेसबुक पर चाची कचौड़ी बोलेंगे तो सब आ जाएगा। इसकी दुकान बहुत फेमस है। एक्चुअली मैं 108 साल पुरानी दुकान। 108 साल पुरानी दुकान है, क्या बात मैं काफी मंत्री गालियाँ बहुत फेमस है। इनकी गाली बहुत फेमस। यूट्यूब में माता जी हमारी गाली बहुत है। अच्छा। यहाँ लोग गाली सुनने आते थे। लोग गालियाँ सुनने आते थे। यहाँ गालियाँ लोग सुनकर और राज्यपाल बन गए। मनोज सिन्हा जी बहुत गाली सुने। अच्छा। ये जो पढ़ते थे माता जी का गाली सुनने आते थे। एक्स रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ हाँ, वो गाली सुने। यहाँ काफी मंत्री लोग आते हैं, काफी लोग हैं। अच्छा, स्टार लोग भी आते हैं काफी। कमाल है ये तो। राजेश खन्ना भी काफी गाली सुने हैं। राजेश खन्ना स्टार उम्र हो जाता है ना, माता पिता का आशीर्वाद लगता है। हाँ ये तो। देखो ये कुछ दिखाने ले जा रहे हैं सूरज भैया हमें, देखें ज़रा क्या है। ये सूरज भैया बता रहे हैं कि ये जो है ये है रविदास गेट, और रविदास गेट जो है वो लेके जाता है हमें किले की तरफ। कौन सा वाला किला है? रामनगर किला। रामनगर किला। तो रामनगर किला का रास्ता ठीक सामने है। अच्छा हाँ, पहलवान लस्सी भी बड़ा फेमस है। आइए देख लेते हैं भाई। ये है पहलवान लस्सी। बताओ, इतना पास आ रखा हूँ मैं, बताओ पहलवान लस्सी के, मुझे पता ही नहीं था। सामने BHU है। सारी आइकॉनिक जगह जो है उनके बिल्कुल आसपास से होकर के निकल रहा हूँ मैं। और पहलवान लस्सी ऑफ कोर्स खुला नहीं है, वरना वो भी ट्राई कर लेता। अगर वो ट्राई कर लेता तो सोने की जरूरत नहीं थी, नींद अपने आप आ जाती। बेहोश में भी हो लीजिए जब आए गए तो। अरे कहाँ वाले, कब तो इतना दम ही निकल गया ना अब तो कि अब सोना ही ज़रूरत है। ध्यान दीजिए कि ये जलेबी जिससे बन रही है वो एक कुल्हड़ है। क्या बात है। कहते हैं ना वैल्यू फॉर मनी, वो यहाँ पर ही आकर के सीखा जाता है। अभी मुझे बता रहे थे अंकल कि यहाँ पर जो है सामान जो है वो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है और बहुत सारे लोग 100-50 लोग तो निराश होकर के चले जाते हैं पर डे। वो बोलते हैं कि मैं जल्दीबाजी में कोई चीज़ नहीं बनाता बिकॉज क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। और उनको बॉम्बे का भी उन्होंने ऑफ़र दिया था बट उन्होंने डिक्लाइन कर दिया क्योंकि बोलते हैं यहीं पर ही हम सेटिस्फाइड हैं और लालच नहीं है। यही होता है क्वालिटी। एकदम खस्ता, मज़ेदार, एकदम एप्ट टेस्ट जिसे कहते हैं ना। पूड़ियाँ बना रहे हैं यहाँ पर। ये उस दुकान के ठीक सामने वाली दुकान है और यहाँ से भी व्यू देख लो भाई, वो देखो। मतलब आधी चीज़ तो सड़क पर ही मेहनत हो रही है। यहाँ पर लोग खाने वाले हैं ना, वो यहाँ पर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। That's how it looks। ये है आपका काशी फल और इसमें आलू है और बाकी टमाटर बहुत सही दिख रही है बट अभी टेस्ट करके देखते हैं। पूरी बड़ी सही लग रही है।
Let me try this. भाई 8 बजे तक ख़त्म हो जाती सब्ज़ी, तो मैं समझ सकता हूँ कि क्यों होती है, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट जिसे कहते हैं वो है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सही। भाई ये जो नाश्ता मैंने खाया है ना, इतना ज़्यादा अमेजिंग था कि अभी तक उसका टेस्ट मेरे मुंह में है, अभी तक रिलिश कर रहा हूँ मैं उस टेस्ट को। बट अगर आप इस मोमेंट तक आ चुके हो तो मैं आपको बता दूं कि एक और व्लॉग आएगा जिसमें मैं आपको ट्रेन जर्नी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि वो बड़ी ऐसी चीज़ है जिसको मैंने बहुत सालों बाद किया है। तो नेक्स्ट व्लॉग जब भी आएगा तो उसमें अगले दिन में हम लोग ट्रेन जर्नी कर रहे हैं, एंड दैट्स अमेजिंग। लाइक मेरे दिल के बहुत करीब की ट्रेन जर्नी हुई, बहुत सालों बाद की और काफ़ी फन किया। तो उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे सीधा लंदन की जर्नी के लिए। मैं इस वक्त लंदन में हूं और क्या मैंने देखा है यहाँ पर, कौन कौन से देश में घूम रहा हूँ इस वक्त, ये सारी चीज़ें बहुत जल्द आने वाली हैं। तो इस मोमेंट तक अगर आप पहुंच गए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज टू मैनी मज़ेदार थिंग्स आर कमिंग। ये पुराने व्लॉग्स थे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इनको दिखाना चाहता था, मेरे दिल के करीब थे इसलिए। बट अगर आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो नथिंग लाइक इट। सो प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड कमेंट करना कि आपको यूके में क्या क्या देखना है, क्योंकि मैं अभी भी यूके में हूँ। तो अगर कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि मुझे कवर करनी चाहिए, देन डेफिनेटली अभी से कमेंट्स डाल करके आप मुझे बता सकते हो, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं आपको वो सारी जगहें दिखाऊं। अभी के लिए आदित्य साइनिंग ऑफ एंड सेइंग आदियोस। आपको फिर से मिलूंगा मैं वापस इसी जगह, आरजे आदित्य।